दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है बियॉन्ड स्काईलाइन। इस मूवी का पहला पार्ट 2010 में रिलीज हुआ था और अगर आपने अभी तक इसके पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं या फिर मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप वहां जाकर भी उसे देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको पार्ट 1 की स्टोरी ब्रीफ में बताना चाहूंगा। तो दरअसल पार्ट 1 में एक कपल होता है जिनका नाम जैरोड और एलिन होता है। जब एलियंस उनके शहर पे अटैक करते हैं तो ये दोनों अपने सारे दोस्तों को गवा देते हैं। ये एलियंस एक नीले रंग की रोशनी को प्रोड्यूस करते हैं और जिसने भी उस रोशनी को देख लिया तो वो इंसान अपने आप को भूलकर पूरी तरह हिप्नोटाइज होकर उस नीली लाइट की तरफ खींचे चले जाता है। और फिर ऐसे एक एक कर कई सारे लोग एक मेन एलियन स्पेसशिप में एंटर कर जाते हैं जहाँ पे एलियंस इंसानों के दिमाग को निकालकर अपने एक खास हिस्से में लगाते हैं जिससे उनको पावर मिलती है। पार्ट 1 के लास्ट में जैरोड और एलिन भी उस मेन स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे एलिन के सामने ही जैरोड को मारकर एलियंस उसका दिमाग निकालते हैं और एक दूसरा एलियन उस दिमाग को अपने में फिट कर देता है। लेकिन जैरोड का दिमाग अभी भी पूरे तरीके से मेमोरीज से भरा होता है और वो नीली रोशनी की बजाय लाल रोशनी को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए जब एलियंस एलिन को मारने जाते हैं तो वो एलियन जिसके अंदर जैरोड का दिमाग होता है उन सबसे लड़कर एलिन और अपने होने वाले बच्चे को बचा लेता है। और इसी सीन के साथ पार्ट 1 का अंत हुआ था। अब हमें पार्ट 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मार्क नाम का पुलिस डिटेक्टिव जेल में अपने बेटे ट्रेंट को छुड़ाने आया होता है। दरअसल उसके बेटे को किसी क्राइम से पुलिस ने जेल में डाला होता है। अपने बेटे को छुड़ाने के बाद ये दोनों ट्रेन से घर के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं ट्रेन स्टेशन के बाहर हमें एक अंधे भिखारी को दिखाया जाता है जिसका नाम सार्ज होता है। ये दोनों बाप बेटे जब ट्रेन से घर जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में इनकी ट्रेन एक झटके से रुक जाती है और साथ ही साथ पूरे टनल की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। मार्क ट्रेन कंडक्टर से पूछताछ करता है कि आखिर हुआ क्या है। ट्रेन कंडक्टर रेडियो से हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका कहीं भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब ये सारे पैसेंजर्स ट्रेन से बाहर निकल वापस स्टेशन की ओर जा रहे होते हैं। वहीं मार्क इन सबको रास्ता बता रहा होता है। दूसरी तरफ हमें गार्सिया नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि मार्क का ही एक साथी है। गार्सिया देखता है कि स्टेशन के अंदर अभी कई सारे लोग मौजूद थे लेकिन एक पल में ही वो गायब हो चुके हैं। गार्सिया को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने असिस्टेंट सेंड्रा से इस बारे में बात करता है। वहीं दूसरी तरफ सारे पैसेंजर्स भी स्टेशन में पहुंच जाते हैं तो तभी मार्क के बेटे की नज़र एक नीली रोशनी में पड़ जाती है और वो इन सब से हटकर उसकी तरफ जाने लगता है। मार्क को देख के एक लड़की उसका पीछा करने जाती है और जैसे ही वो नीली रोशनी उनकी आंखों में पड़ती है वो दोनों पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं और उनकी आंखों का रंग पूरी तरह बदल जाता है। साथ ही उनकी बॉडी में कई सारे चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल ये वही एलियन शिप्स हैं जो कि हमने पार्ट 1 में देखे थे जो कि नीली रोशनी को प्रोड्यूस करते हैं और जिसने भी उस नीली रंग की रोशनी को देखने की कोशिश की तो फिर वो इंसान पूरी तरह हिप्नोटाइज हो जाता है और फिर वो एलियंस उस इंसान को अपनी स्पेसशिप में खींच लेते हैं। अब जब मार्क के बेटे ट्रेंट की नज़र उस नीली रोशनी में पड़ती है तो वो भी पूरी तरह हिप्नोटाइज हो जाता है। लेकिन इससे पहले वो एलियंस ट्रेंट को भी ऊपर खींचे मार्क ट्रेंट को किसी तरह बचाकर उसे वापस अंडरग्राउंड स्टेशन ले आता है लेकिन वो उस लड़की को नहीं बचा पाता जो कि ट्रेंट के पीछे होती है। वहीं बाहर हम एक भयानक घटना को होते हुए देखते हैं जहां शहर के सारे लोग उस नीली रोशनी से हिप्नोटाइज होकर खुद ब खुद उड़ते हुए उस एलियन शिप के अंदर जा रहे हैं। वहीं अंदर स्टेशन में कुछ आगे जाकर मार्क को गार्सिया मिल जाता है जो कि अपने एक असिस्टेंट सेंड्रा और एक अंधे व्यक्ति के साथ होता है। ये अंधा व्यक्ति वही भिखारी है जो कि तब स्टेशन के बाहर भीख मांग रहा था लेकिन अंधे होने के कारण ये उस नीली रोशनी को नहीं देख पाया और इसीलिए अभी तक जिंदा होता है। ये सारी रात अपना सफर एक सेफ जगह पे जाने के लिए शुरू करते हैं और जब सुबह होती है तो ये देखते हैं कि एलियंस का कहर पूरी दुनिया में अभी भी जारी है और चारों तरफ तबाही मची हुई है। हालांकि एयरफोर्स इन एलियंस का डट के मुकाबला कर रहे हैं लेकिन एयरफोर्स के पास कोई भी चारा न होने पर एयरफोर्स उन एलियंस की मेन स्पेसशिप पे एटॉमिक मिसाइल दाग देते हैं जिससे एलियंस की मेन स्पेसशिप नीचे धरती पे गिर जाती है और एक जोरदार धमाके के साथ इनकी टनल भी टूट जाती है जिसके बाद टनल में मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं और अब मात्र 6 लोग ही बचे होते हैं। वहीं जब ये 6 के 6 अपने होश में आते हैं तो तभी एक एलियन इनके ऊपर हमला कर देता है जिसमें वो एलियन गार्सिया को अपनी जकड़ में ले लेता है। लेकिन मार्क उस एलियन पे लगातार गोलियां चलाता है और कई गोलियां चलाने के बाद वो उस एलियन को धराशायी कर देता है। वो गार्सिया को उस एलियन से रेस्क्यू करता है लेकिन गार्सिया अब काफी इंजर्ड हो गया होता है। ये सब गार्सिया को जिंदा देख काफी खुश होते हैं कि तभी वो धराशायी एलियन सेंड्रा पे अटैक कर देता है। वो एलियन सैंड्रा के सिर को पकड़ उसका दिमाग अपने एक खास हिस्से में लगा देता है जिसके तुरंत बाद वो एलियन फिर से जीवित हो जाता है। ये सब देख इन सबको पता चल जाता है कि इन एलियंस को मारना काफी मुश्किल है क्योंकि ये इंसान के दिमाग को निकाल अपने अंदर लगाकर दोबारा से जीवित हो जा रहे हैं।
ये यहाँ से जान बचाकर कार के सारे किसी तरह ऊपर आ जाते हैं। वहीं मार्क ऊपर आकर गाड़ी में आग लगा देता है, जिससे वो एलियन वही टनल में जल जाता है। वहीं अब ये बाहर निकल कर देखते हैं कि सारे एलियंस मिलकर अब अपनी स्पेसशिप को ठीक करने में लगे हुए हैं, जो कि एयरफोर्स ने मार के गिराई थी। मौका देके सब यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक विशालकाय एलियन इनके ऊपर हमला कर देता है। मार्क उस एलियन पे कई गोलियां चलाता है, लेकिन चूंकि वो एलियन बहुत बड़ा होता है तो उस पे उन गोलियां का कोई भी असर नहीं होता। ये एलियन इन सबको पकड़ ऊपर अपनी स्पेसशिप में भेज देता है, जो कि अब तक रिपेयर हो गई थी। इसके बाद हमें स्पेसशिप के अंदर एक एलियन को दिखाया जाता है, जो कि सारे एलियंस का लीडर होता है और इसी एलियन की लीडरशिप में सारे एलियंस ने पृथ्वी पे अटैक किया था। हमें स्पेसशिप के अंदर मार्क को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेटे ट्रेंट को ढूंढ रहा होता है कि तभी एक एलियन मार्क को पकड़ लेता है। मार्क उससे बचने के लिए उस पे कई गोलियां चलाता है, जिसके बाद वो एलियन मार्क को एग्जिट डोर से बाहर फेंक देता है, जिससे उसका पैर बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो वापस एलियन शिप में आने में कामयाब होता है। हम देखते हैं कि कई सारे एलियंस यहाँ पे डेड फॉर्म में होते हैं, यानी कि इंसानों के दिमाग के लगने के बाद ही ये एक्टिवेट होंगे। मार्क स्पेसशिप के अंदर एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे सारी प्रेग्नेंट औरतों को मार दिया गया होता है। वहीं आगे जाकर मार्क पर एक एलियन अटैक कर देता है, लेकिन तभी एक दूसरा एलियन मार्क को बचाने के लिए उस एलियन से लड़ता है और उसे मार देता है। मार्क ये देख काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उस एलियन ने उसे क्यों बचाया। अब दरअसल जिस एलियन ने मार्क को बचाया वो बाकी एलियन से अलग होता है। जहां बाकी एलियंस नीली रोशनी को प्रोड्यूस करते हैं, तो वहीं ये एलियन लाल रंग की रोशनी को प्रोड्यूस करता है। और ये एलियन और कोई नहीं बल्कि जैरोड होता है, जो कि हमने पार्ट 1 में देखा था। जैरोड का दिमाग अभी भी इंसानी यादों से भरा हुआ होता है, इसीलिए वो मार्क को बचाता है। जैरोड मार्क को अपने साथ आने को कहता है और उसे एलिन के पास ले जाता है, जो कि 3 मंथ प्रेग्नेंट होती है। एलिन मार्क को बताती है कि जब से वो उन एलियंस की नीली रोशनी के संपर्क में आई है, तब से उसका बच्चा तेजी से ग्रो कर रहा है। एलिन लेबर पेन में होती है और मार्क के सामने ही वो अपनी बच्ची को जन्म देती है और बच्ची को जन्म देते ही वो मर जाती है। जिसके बाद मार्क और जैरोड में एक डील होती है कि अगर जैरोड मार्क के बेटे ट्रेंट को ढूंढेगा तो मार्क उसकी बेटी की सुरक्षा करेगा और उसे वापस धरती पे ले जाएगा और पूरी जीवन उसकी देखभाल करेगा। जैरोड मार्क को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जहां हमें बीच में एक अंडे जैसी आकृति की एक अजीब सी चीज दिखाई पड़ती है, जो कि एक एलियन एग होता है। अब ये चीज किस काम आती है ये हमको आगे पता चलेगा। मार्क के हाथों में जैरोड की बेटी होती है। जैरोड मार्क को लेके एक जगह पे जाता है और उसे एक एलियन हथियार भी देता है ताकि वो एलियन से लड़ पाए। वहीं इन एलियंस के लीडर को इनकी लोकेशन का पता चल जाता है और उसे पता चल जाता है कि जैरोड इंसानों की मदद कर रहा है। जैरोड को भी पता लग जाता है कि एलियंस का लीडर अब यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे मार्क उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो बच्ची जो कि मार्क के हाथों में है वो बेहद खास है, इसीलिए एलियंस उसे हासिल करना चाहते हैं। अब वो छोटी बच्ची इतनी खास क्यों है ये आपको आगे पता चलेगा। जैरोड मार्क को यहाँ से भेज देता है और खुद उन एलियंस के लीडर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मार्क जब आगे जाता है तो वो अपने बेटे ट्रेंट को देख लेता है, जिससे उसे बेहद खुशी होती है। दरअसल ये सारे शिप से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक एलियन यहाँ पे आके इन पे अटैक कर देता है और इनके 2 साथियों को मार देता है। मार्क का बेटा सार्ज को बचाने के लिए नीचे जाता है, लेकिन वो सार्ज को तो बचा लेता है, लेकिन खुद मारा जाता है। मार्क अपने ही सामने अपने बेटे को मरते हुए देखता है, जिससे अब वो काफी गुस्से में होता है और जैरोड के दिए एलियन हथियार से वो उस एलियन पे हमला कर देता है और कई कोशिश के बाद वो उस एलियन को मारने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलियन लीडर और जैरोड के बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन एलियन लीडर काफी स्ट्रांग होता है, तो वो जैरोड को एक ही झटके में घायल कर देता है और उस बच्चे की तलाश के लिए निकल पड़ता है। वहीं इधर हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से ग्रो हो रही है और कुछ ही पल में वो 2 हफ्तों जितनी बड़ी हो चुकी है। ये यहाँ से निकलते कि तभी एलियंस का लीडर यहाँ पे आ जाता है। एलियंस का लीडर उस बच्ची को मारने जाता है कि तभी सार्ज बीच में आ जाता है। वो लीडर सार्ज को बुरी तरह घायल कर देता है और जैसे ही वो उस बच्ची को मारने जाता है तब तक घायल जैरोड स्पेसशिप में बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे पूरी की पूरी स्पेसशिप एक जंगल में जाके गिर जाती है। वहीं अब हमें जंगल में सुबह और कान्या नाम के 2 भाई बहन को दिखाया जाता है, जो कि स्पेसशिप को क्रैश होते हुए देख लेते हैं। वहीं पास में दोनों भाई बहन को वही बड़े अंडे जैसी आकृति की चीज दिखाई पड़ती है, जो कि मार्क ने स्पेसशिप के अंदर भी देखी थी और ये दोनों भाई बहन उसे अपने बैग में रख लेते हैं। वहीं स्पेसशिप क्रैश में ये चारों बच जाते हैं, लेकिन सार्ज के शरीर में कई घाव होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। वहीं ऑड्रे और मार्क बच्चे को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे जाकर इनकी मुलाकात सुआ और कान्या से होती है, जो कि इन्हें मंदिर के नीचे बने बंकर में ले जाते हैं, जहाँ पे हम कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि एलियन से बचने के लिए यहाँ पे रह रहे होते हैं।
यहाँ पे हम हार्पर नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि उस छोटी बच्चे की ग्रोथ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अब वो छोटी बच्ची 3 साल के बराबर हो गई होती है। हार्पर जब उसके डीएनए की जांच करता है तो वो पाता है कि वो बच्ची कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो इंसान और एलियन की हाइब्रिड है। ये बात सुनते ही कान्या बच्ची को मारने के लिए जाती है, लेकिन मार्क उसे रोक लेता है और उसे समझाता है कि ये बच्ची उन एलियन से लड़ने में हमारी मदद कर सकती है। वहीं हार्पर उस एलियन शिप से गिरे अंडे जैसी आकृति जो कि एलियंस का एग होता है उस पर अपनी रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि ये वही चीज है जिससे एलियंस इंसानों को हिप्नोटाइज करते हैं। साथ ही उसे पता चलता है कि उस अंडे का डीएनए और ह्यूमंस का डीएनए आपस में मैच कर रहा है। अब ये सब देख वो सबको बताता है कि ये एलियंस और कोई नहीं बल्कि इंसानों का निर्माण इन्होंने ही किया था, जो कि कई साल पहले धरती पे आए थे, लेकिन चूंकि इन्हें ह्यूमन ब्रेन्स की जरूरत पड़ी थी तो इन्होंने इंसानों को बनाया और अब ये फिर से धरती पे हमारे ब्रेन्स को लेने आए हुए हैं। हार्पर उस एलियन के डीएनए और उस छोटी बच्चे की ब्लड से एक सीरम तैयार करता है जिससे वो सारे एलियंस को वापस से डिहिप्नोटाइज कर सकते हैं, लेकिन ये सीरम उन्हें स्पेसशिप के अंदर मौजूद एक एलियन एग में डालना होगा और फिर उसी एग को मेन कैनन में डालना पड़ेगा। हार्पर को पता होता है कि एलियंस जल्द यहाँ पे आ जाएंगे, इसीलिए वो कान्या को जिम्मेदारी देता है कि वो चारों तरफ बॉम्ब लगा ले। कान्या के साथ ऑड्रे बाहर जाती है और ये सब एलियंस के लिए जाल बिछाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जाल बिछाते दौरान एक विशालकाय एलियन कान्या पे हमला कर देता है। लेकिन कान्या उससे डरकर वापस बंकर की तरफ नहीं भागती, क्योंकि उसे पता होता है कि ऐसे में सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए वो उल्टे डायरेक्शन में उस एलियन को ले जाती है और एक लैंडमाइन के ऊपर अपना पैर रख देती है। जैसे ही वो एलियन उसे मारने आता है तो वो लैंडमाइन से अपना पैर हटा देती है और खुद को सैक्रिफाइस कर देती है, लेकिन लैंडमाइन के धमाके में वो विशालकाय एलियन भी मारा जाता है। उस विशालकाय एलियन के मारे जाने के बाद स्पेसशिप के अंदर एलियंस के लीडर को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है, जिसके बाद वो कई सारे एलियंस को मंदिर की तरफ भेज देता है। वहीं ये सब एलियन से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। मार्क सीरम को लेके स्पेसशिप में घुसने की कोशिश करता है तो वहीं इधर बाकी लोगों के बंकर में एलियंस हमला कर देते हैं, लेकिन जो भी एलियंस बंकर में आते हैं ये सारे उसे मारने में कामयाब हो जाते हैं। ये बाहर जाकर दूसरे बंकर में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे बहुत सारे एलियंस आ जाते हैं जो कि इन सब पे हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्क एलियन शिप के अंदर पहुंच जाता है और एक एलियंस के एग पर वो सीरम डालने ही वाला होता है कि तब तक यहाँ पे एक एलियन आ जाता है जो कि उसकी बुरी तरह धुलाई कर देता है। लेकिन जैसे ही वो एलियन मार्क को मारने वाला होता है तो उसे कुछ होने लगता है। उसकी ब्लू लाइट अब रेड लाइट में ब्लिंक करने लगती है, मानो कि जैसे वो एलियन अपनी बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। मार्क पूरी तरह समझ जाता है कि ये एलियन और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा ट्रेंट है, जिसे अपनी इंसानी यादें याद आ रही है। वहीं बाहर अब एलियंस का लीडर भी इन सब पे हमला कर देता है। मार्क स्पेसशिप के अंदर एक एलियन एग पे वो सीरम इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद वो नीली रोशनी की बजाय अब लाल रंग की रोशनी प्रोड्यूस करने लगता है। मार्क उस एलियन एग को मेन कैनन में डाल देता है और इसके बाद इनका स्पेसशिप नीले रंग की रोशनी की बजाय लाल रंग की रोशनी को प्रोड्यूस करने लगता है। और इससे पहले रेड लाइट सब जगह पहले एलियंस का लीडर ये देख लेता है और वो एकदम से स्पेसशिप से उस कैनन को अलग कर देता है और उसके बाद उसे बाहर फेंक देता है, जिससे मार्क बाहर आ गिरता है। मार्क देखता है कि एलियंस इंसानों को मार रहे हैं। वहीं बच्ची को बचाने के खातिर हार्पर भी मारा जाता है। मार्क सब लोगों के साथ मिलकर एलियंस से लड़ता है और कई एलियंस को ये मार भी देते हैं। तभी एलियंस का लीडर यहाँ पे दोबारा से आ जाता है और वो उस बच्ची को मारता है कि तभी एक और विशालकाय एलियन उसे दूर फेंक देता है और ये विशालकाय एलियन रेड लाइट प्रोड्यूस करता है, यानी कि अभी एलियंस के कंट्रोल में नहीं होता और ये और कोई नहीं बल्कि मार्क का बेटा ट्रेंट होता है। यहाँ पे रेड लाइट का मतलब है कि ये एलियन अब बाकी एलियंस की तरह नहीं है, बल्कि जिस इंसान का दिमाग इसके अंदर है उसने अपने दिमाग पे काबू पा लिया। ट्रेंट को याद आ जाता है कि मार्क उसके पिता है, इसीलिए वो भी अब इंसानों की तरफ से लड़ने लगता है। हालांकि एलियंस का लीडर काफी ताकतवर होता है तो वो ट्रेंट को बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन इसी बीच वो छोटी बच्ची जो कि एलियंस और इंसानों की हाइब्रिड है उस कैनन के पास जाकर उसे एक्टिवेट कर देती है। वहीं ट्रेंट उस कैनन को हाथ में पकड़ लेता है और जब एलियंस का लीडर उसे मारने आता है तो वो उस रेड कैनन से एक रेड फ्लेम उस पर शूट कर देता है, जो कि उस एलियंस के लीडर के सिर को फाड़ते हुए सीधे पीछे मंदिर के टॉप पे रुक जाती है और आसपास का सारा इलाका अब रेड लाइट से चमकने लगता है। और जब सारे एलियंस उस रेड लाइट को देखते हैं तो वो अब सब डिहिप्नोटाइज हो जाते हैं और सारे एलियंस के अंदर मौजूद इंसानी दिमाग अपने पे काबू पा लेते हैं। ये स्पेस में एक दूसरी एलियन शिप पे हमला कर देते हैं ताकि ये एलियंस फिर कभी धरती पे ना आए। यहाँ पे हम ट्रेंट को भी देखते हैं जो कि रोज के साथी होता है और इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हो।